पॉस्को अधिनियम बालकों के संरक्षण की विधि है और मुख्य रूप से लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण को बताता है। इस पूरी विधि की विशेषता ये है कि ये बालकों अर्थात 18 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हो चाहे मेल हो या फीमेल, उनको ये उनके लैंगिक उत्पीड़न को ये कवर अप करता है। स्पेशल लॉ है, यानी इसका जो पूरा फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ लैंगिक उत्पीड़न पर है। लैंगिक उत्पीड़न का अपराध लैंगिक हमला भी है और लैंगिक उत्पीड़न भी है। लैंगिक हमला दो प्रकार का है, एक जिसमें प्रवेशन यानी पेनिट्रेशन होता है, दूसरा जिसमें विदाउट पेनिट्रेशन होता है और उसके साथ ही साथ उत्पीड़न है। सेक्शन 3 to 13 इनका डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें सेक्शन 13 में कुछ परिस्थितियों में अश्लील साहित्य के लिए बालक के यूज़ को प्रतिबंधित किया गया है। इसी क्रम में ये जो अपराध है, संरक्षण का जो बेसिक प्रभाव हमको पता लगता है वो ये है कि ये अपराध जो है मुख्य तौर पर इसको कठोर शब्दों से नामित ना करके इसको हल्के शब्दों में नामित किया गया है। इसको हमला कहा गया है या उत्पीड़न कहा गया है। इसका मोर और लेस जो मतलब है वो वही है जो BNS या IPC में बलात्कार के संबंध में होता है, जैसे पेनिट्रेशन करना या कोई भी फॉरेन बॉडी इंसर्ट करना जननांग के अंतर्गत इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त इन अपराधों में कई और सारी बातें भी जोड़ी गई हैं, जैसे स्पर्श करना, शरीर को स्पर्श करना, शारीरिक संपर्क में आना इत्यादि इत्यादि बातें। ये जो हमला है, ये दोनों ही हमला, चाहे वो प्रवेशन हो या बिना प्रवेशन के, ये दोनों ही हमला सामान्य और गुरुतर यानी एग्रावेटेड गंभीर प्रकार में बांटा गया है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में लोक सेवक, पुलिस इत्यादि के द्वारा किए गए हमले को बताया गया है। इसके अतिरिक्त संरक्षण के अन्य नियमों में विशेष न्यायालय की स्थापना, विशेष लोक अभियोजकों की स्थापना, उनके अपराध की सूचना लिखने में विशेष सतर्कता, उनके साक्ष्य के अभिलेखन में विशेष सतर्कता इत्यादि है। इन सब के अतिरिक्त केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी मॉनिटरिंग और नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो इस रूप में हमको इसे ध्यान में रखना चाहिए।